प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये शब्द आपने बड़ा सुना होगा। अरे अभी तो जवानी है। जवानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, वासना आ ही जाती है। गलतियां छोड़िए, वासना आ ही जाती है जवानी में। बड़े बूढ़े समझाते हैं। और हमारे जो युवा हैं उनमें ये बड़ी बात चलती है कि वासना तो आ ही जाती है जवानी में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये तो होता ही है, ये आम बात ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। समझेंगे तो जीवन में उतरेगा ही उतरेगा। अभी जवानी है, जवान हो, जोशीले हो, वासना तो आएगी ही आएगी, ये तो तय ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर 90 साल के, आपने देखा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बुढ़े हैं, 90 साल के हो गए, 80 90 के, वे भी दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसी खबरें आपने सुनी है या नहीं सुनी? 70 80 60 90 वर्ष के लोग भी दूसरे विवाह कर रहे हैं। ऐसी खबरें सुनने में आ जाती हैं। 3 3 4 4 विवाह कर रहे हैं। पहले एक 25 में की, फिर कभी 30 में की, फिर 35 में की, फिर 45 में की। जहां पर कानून है वहां की बातें नहीं हो रही। कानून को तोड़कर भी लोग कर देते हैं, तलाक देकर कर देते हैं। और जहां पर नहीं है वहां पर तो करते ही करते हैं। और अब तो समाज कितनी तेजी से बदल रहा है। तो ये नैतिक लोगों की बातें हैं। बड़े नैतिक जो लोग होते हैं ना, एक तरफ तो नैतिकता की बात करते हैं कि ये पाप है, ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरे तरफ ये भी कहते हैं कि जवानी है, अभी वासना तो आ ही जाती है, अभी नहीं आएगी तो कब आएगी कम वासना। लेकिन वही ऐसे व्यक्ति ही 90 वर्ष में भी वही सोचते हैं जो अभी सोच रहे हैं। दरअसल ये बात सही है, ये बात एकदम सही है कि आपका शरीर एक दूसरे प्रकार से रिस्पॉन्ड करने लगता है। जैसे आप एक उम्र के पड़ाव से ऊपर जाते हैं, जब आप 13 14 वर्ष के थे, एक किशोर जैसे ही होता है, तो वैसे ही प्रकृति चाहती है कि आप बच्चे पैदा करें और आप उस ओर मुड़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, यही नैतिक लोग कहते हैं अरे तुम्हें वासना आ ही जाती है। ये तब कहते हैं जब कोई अपराध हो जाता है किसी से। अपने से हो जाएगा तो बड़े ऐसे समझाएंगे और ये कहेंगे कि ये हो ही जाता है, और दूसरे तरफ यही दबाएंगे उन, कहते हैं वासना होनी ही नहीं चाहिए, काम वासना होनी ही नहीं चाहिए शरीर। थोड़ी सा भी अगर किसी ने गड़बड़ कर दी तो फिर उसी को पापी बताने लगेंगे, गलत बताने लगेंगे। इस समाज में ऐसा हुआ है, बार बार दबाया गया है। लेकिन याद रखिए, हमारे जो महापुरुष इसी समाज में हुए, कभी नहीं दबाया गया, कभी उन्होंने, ये नैतिक लोगों की बात है। एक तरफ तो ये ऐसा सुझाव कहते हैं कि वासना आई जाती है, आपने सुना होगा, ऐसे लोग कहते ही कहते हैं, ये नैतिक लोग ही हैं। और दूसरे तरफ समाज के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे तरफ ऐसे लोग होते हैं कि तुमने ऐसा किया कैसे, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। तुम किसी लड़की से मिले या तुम किसी लड़के से मिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ें करने की। एक तरफ दबा रहा है समाज और एक तरफ हमें ऐसा समझा रहा है। आपने देखा लिव इन रिलेशनशिप जैसे शुरू हुई, ये दूसरी ही प्रक्रिया शुरू हो गई। ये रहने की एक मतलब, पहले रहो, पहले रहो, एक साथ रहो, सो आओ जाओ खाओ पियो, और फिर इसको हमने आज़ादी कह दी है। इसको हमने कह दिया मतलब पहले एक साथ रह लें, सब कर लें, उसके बाद देखेंगे ये चल रहा है क्या। दोनों तरफ से, यानी एक तरफ तो वासना को दबाया जा रहा है कि तूने पाप कर दिया, और हमें यही सिखाया गया है छुप छुप के ये सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है अरे अब जवानी है भाई, वासना आई जाती है। जीवन ऐसे काम नहीं करता। हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कभी ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की। ये नैतिक लोगों की बातें, ये समाज की बातें हो सकती हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, देखिए काम वासना शरीर की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं है। काम वासना कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। प्रकृति ये चाह रही है कि आप बच्चे पैदा करें, ठीक है,
लेकिन हमने जब उसे दबाया तो हमने उसे विकृत कर दिया। इसलिए 90 वर्ष के लोग भी, ये वही नैतिक लोग हैं, फिर 90 वर्ष के लोग इनमें मुक्त हो जाते हैं। ये समझते हैं जिन्होंने कि हमने नैतिकता तोड़ दी, उन्होंने 90 वर्ष में शादी कर ली, 70 वर्ष में कर दी। या दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सेक्स हमें करना ही चाहिए। आपने सुना है ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे भी लोग हैं, और वे 2-2 3-3 विवाह करते हैं, या फिर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों को बहुत बढ़ावा देते हैं। मतलब उन्होंने अपने जीवन के केंद्र में काम को या वासना को ही रख लिया है। जीवन ऐसे काम नहीं करता, ये दबाने का ही परिणाम है। जीवन आपको, वासना एक समय तक है, निश्चित रूप से ये शरीर के साथ है, और ये ज़्यादा समय तक रहती है। 14 वर्ष से, जब 13-14 वर्ष की उम्र से, और 40-45, 50-55 वर्ष तक एक साथ लंबा है इसका काल। वासना आपके शरीर में होती है, और यही समय होता है ऊर्जा का, शक्ति का। ये बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। हमारे संत ये नहीं कह रहे कि तुम दबाओ, हमारे संत ये कह रहे हैं कि तुम इसका रूपांतरण करो। ये तो प्रकृति ने दे दिया, समाज नहीं, संत हमारे महापुरुष ये कह रहे हैं इसका रूपांतरण करो, इससे तुम सृजित कर सकते हो अपने को। ये वो शक्ति है जिससे तुम पार जा सकते हो, तुम अपने को मुक्त कर सकते हो। याद रखिए, आत्मज्ञान के लिए, सत्य के लिए, परम तक पहुंचने के लिए बुढ़ापे में कोई नहीं पहुंचता। ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्तिवान ही वहां तक पहुंचता है, उस सत्य को पाता है। हर कोई नहीं पा जाता। सारा बल चाहिए उस ओर लगाने के लिए। वासना को ही जो उपासना में बदल दे वही सच्चा भक्त है। जो अपनी वासना को उपासना में बदल दे वो सच्चा भक्त है। उसने वास्तव में सत्य को जाना है, जो वो सत्य का सचमुच अनुयायी है, वो आत्मा का सचमुच अनुयायी है, जो अपनी वासना को उपासना में बदल दे। बस उसी ने जीवन को जिया है वास्तव में। तो सही दिशा में लगाना है ऊर्जा को। और जिन्होंने ये बताया कि काम वासना गैर जरूरी है, कि काम वासना का कोई मतलब ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया जो काम है, जो भोग है, जो संभोग है, वो मैं हूं। किसके लिए? जो संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाए, क्योंकि ये सृष्टि को चलाना है। अगर उसके लिए हमें करना पड़ रहा है तो हम करेंगे, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि सुखी होने से कोई अब पाप हो जाएगा। फिर समझिए, सेक्स कोई पाप नहीं है। बात यह है कि ये हमारी ऊर्जा को बेकार कर रहा है। हम उसको किसी दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके करने से कोई समस्या हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। हमें उसे सही दिशा देनी है। आप इससे ही मुक्त हो सकते हैं। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर आप इसी में लगे रहे। एक तरफ अगर आप इसको दबाएंगे तो ये उखड़ेगी। जितना आप इसको दबाएंगे वासना को, उतनी प्रबल हो जाएगी ये, फिर भयंकर रूप से विकृत होगी। और फिर 90 वर्ष में लोग शादी करते हैं, 90 वर्ष में ऐसे संबंध बनाते हैं कि लोग उन पर हंसते हैं, और वही एक तरफ दबा रहे थे इन बातों को। तो याद रखिए, ये बहुत समझने की बात है, ये सहज है। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें उठती हैं तो आप इनका उपभोग कर सकते हैं, आप इनका भोग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप समझेंगे जीवन को। देखिए, जीवन समझने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये वासना कोई ज़रूर, क्योंकि ऐसे आदि शंकराचार्य हो गए, और भी ऐसे हमारे संत हुए जिन्होंने ज़रूरत, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। विवाह रामकृष्ण परमहंस का भी हुआ था, लेकिन वे परम को पा चुके थे, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी ऊर्जा को दूसरी ओर लगा दिया। लोग हैरान रहते हैं ये कैसे संभव हुआ। उन्होंने अपनी ऊर्जा के केंद्र को, वासना आवश्यकता नहीं, जैसे भोजन करना, जैसे भूख शरीर की ज़रूरत है आपकी, आप भोजन करते हैं तो आप ज़रूरी है वो जीवित रहने के लिए। आप सोते हैं, सोना आवश्यकता है। याद रखिए, आवश्यकता बात अलग है, ये ज़रूरत है शरीर की। जब तक ये शरीर है आप सोएंगे ही, निद्रा लाभ करेंगे, आप भोजन करेंगे क्योंकि वो ज़रूरत है शरीर की। वासना ज़रूरत नहीं है शरीर की। वासना तो एक समय आती है, प्रकृति देती है, और उसके बाद प्रकृति चली जाती है एक समय बाद। अब जो इसको समझ ना पाए वे इसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि ये गहरी बात है, प्रकृति से गहन रूप से जुड़ी। काम से ही तो हम पैदा हुए, काम से पेड़ पौधे भी पैदा हो रहे हैं, पशु पक्षी भी हो रहे हैं,
हम सबका जन्म उसी से हुआ। धरती पर आया हुआ कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बिना काम के पैदा हुआ? नहीं। तो वो पाप नहीं है। बस ये है कि आप किसी चीज़ का बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते थे और आप बहुत घटिया जगह उसका उपयोग कर रहे हैं, उलझ से गए हैं आप उसमें, इतना समझना है। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे वासना है, जवानी है, अभी वासना तो आएगी ही आएगी, वे मूर्ख हैं। वासना आएगी ये बात सही है, लेकिन आप उसमें डूबे रहेंगे क्या? आप अपनी जवानी उसी में बर्बाद कर देंगे। जवानी है भाई, हमें दिशा देनी है जवानी को, अपने सही दिशा में चलना है, सही रास्ते पे चलना है। हमें ऐसी थोड़ी उसे बर्बाद कर देंगे। हमें एक जीवन मिला है, सबसे श्रेष्ठ कामों में लगाना है हमें जीवन को। तो ऐसे भी नहीं हमें जीना कि उसी वासना में डूब जाएं, बेकार हो जाएं, क्योंकि ये तो आप प्रकृति के उपकरण हो गए। फिर प्रकृति ने आपको जब तक जैसा चाहे आपको नचा लिए। तो ना तो हमें समाज के गुलाम होना है बाहर से, और ना हमें प्रकृति के भीतर से जो हार्मोन्स हमें सक्रिय हो रहे हैं, हमें उसका भी गुलाम नहीं होना है। हमें दोनों को अलग रखकर देखना है और जीवन को समझना है, जीना है। तब हम अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में और सही केंद्र से चला पाएंगे। बस यही जीवन का सार है। तो याद रखिए, वासना बहुत, क्योंकि काम एक ऊर्जा है, क्रोध एक ऊर्जा है, लोभ एक ऊर्जा है जो शरीर में ही पैदा होती। काम बड़ी गहरी ऊर्जा है, काम वासना। अगर इसको उपासना में बदल दिया जाए, सत्य की खोज में लगा दिया जाए, तो जबरदस्त रूपांतरण हो सकता है। व्यक्ति जबरदस्त तरीके से बदल सकता है। तो जो सुख आपको वासना में मिलता है बड़ा क्षणिक है, बड़ा क्षणिक। सत्य में अनंत आनंद है, क्योंकि वासना का सुख अंततः देता तो दुखी है ना। वो एक नाड़ी से, जानने वालों ने कहा कि एक नाड़ी से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उसका आपको आनंद मिलता है, बड़ा गहरा है वो। और अगर आप सत्य को जान लेते हैं तो सदा रहने वाला आनंद मिल जाएगा। इसलिए इन पर संयम की बात की, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे हमें व्यर्थ बहाना नहीं है ऊर्जा को। आप चाहें तय आप करें, लेकिन याद रखिए वासना जरूरत नहीं है। वासना ये बात नहीं है कि अरे शरीर है, अभी तो जवानी है भाई, वासना तो आएगी। नहीं नहीं, जवानी में ही लोगों ने क्या का क्या कर डाला, जवानी में ही, क्योंकि वो ऊर्जा का समय है। आप उस ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं और उस ऊर्जा को चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं। करना आपको है, तय आपको करना है। तो याद रखिए, बेकार ना जाए ये जवानी, बेकार ना जाए ये समय जो खास ऊर्जा से लबालब एक जीवन काल में युवा समय जो होता है वही वासना का होता है, वही खूब खाने पीने का होता है। देखिए अब प्रकृति ने कैसा किया, उसी समय आप सब कुछ कर सकते हैं। उस वही समय है जो आत्मज्ञान को भी आप पा सकते हैं। अब रास्ता आपको तय करना है। एक को पकड़ोगे तो मुक्त हो सकते हो जीवन के जन्म जन्म के पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम से छुटकारा पा सकते हो। और दूसरे को पकड़ोगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इन सब में से किसी को भी पकड़ोगे, यहीं उलझकर बंद कर रह जाओगे। जन्म और मरण का से जो पार होने का अवसर मिला था वो खो दोगे, वो खो जाएगा, हाथ से वो निकल जाएगा। और इसी प्रक्रिया में उलझकर हम रह जाएंगे, जीवन को जान ही नहीं पाएंगे। शरीर तो सबका जाना है ही, मरना तो सबको है ही है, एक दिन शरीर छूटना है, सभी जानते। तो आपको तय करना है, जो वासना को उपासना में बदल दे, बस वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा जानने वाला है। हम फिर मिलते हैं, तब तक